श्रीनगर डीएसपी हुमायूं भट्ट, उन्हीं के घर से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, डीएसपी हुमायूं भट्ट को कल रात में ही दफना दिया गया था, इस वक्त आप घर पर मौजूद हैं। उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 2 माह की बच्ची है। इस वक्त जाहिर सी बात है घर में जो माहौल है उसे बयां करना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। मनोज्ञा, जरा दिखाइए तस्वीरें और जानकारी पहुंचाइए दर्शकों तक। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ आंखें नम हैं और स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गम है तो ये लाजमी होगा कहना, क्योंकि इस समय एक पिता के लिए जिसने अपने बेटे के कंधे पर मेडल देखे हों, उसने अपने ही कंधे पर उस बेटे को खा के सुपुर्द किया हो, इस समय क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति। परिवार में लोगों का आना जाना लगातार जारी है। इस समय अंदर शामियाना लगाया हुआ है, क्योंकि जो लोगों को बैठने के लिए जगह के लिए और उसके बाद यहाँ पर लगातार हर वॉक ऑफ लाइफ से हर व्यक्ति आ रहा है लगातार यहाँ पर मिलने के लिए, अपने संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें एक और जहाँ गर्व है अपने बेटे पर कि वो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, तो वहीं एक निजी क्षति है। और ये एक ऐसी क्षति है जिसको शब्दों में बयां करना परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए, एक आईजी स्तर के अधिकारी जिनके बेटे डीएसपी हों और वो अपने बेटे को हमेशा यूनिफॉर्म में देखते हों, और जब उन्होंने देखा है कल तो तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटे के शव को खा के सुपुर्द किया है। उनकी एक 28 दिन का बेटा है और पिछले वर्ष शादी हुई थी हुमायूं भट्ट की। तो परिवार में जिस तरह से इस समय स्थिति हो रखी है, वो न तो अंदर कोई बात करने को तैयार है, कैमरा पर आने को तैयार नहीं है, और उनका कहना है कि ये क्षति निजी है। हमें ये पता है कि हमारा बेटा चला गया है, हमारा एक परिजन, हमारा एक परिवार का सदस्य चला गया है, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके लिए गर्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि ये ज़रूर कहा है कि आतंकवादियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो गम है इस वक्त इन शहीदों के परिवार वालों का, वो गम पूरे देश का साझा गम है और इस वक्त पूरा देश इनके इस गम में शामिल है। और इसी वजह से देश में गम भी और गुस्सा भी, और मांग यही कि एक एक खून की बूंद का हिसाब लिया जाएगा। मैं इससे पहले मेहमानों का रुख करूं, और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको जरा ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, इनकाउंटर स्पॉट पर, जहां से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। और आसिफ जरा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इतनी तैयारी के साथ सूचना मिलने के बाद जब ये अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर किस तरीके से घात लगाकर पहले से ही बैठे ये आतंकवादी जो घेर लेते हैं और अचानक से हमला बोल देते हैं, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। दिखाइए जरा तस्वीरें आसिफ। रोमाना, देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी साझा हो रही है उससे कई सवाल उठने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो डीएसपी थे हुमायूं, उनकी मृत्यु ज़्यादा खून बहने से हो गई थी और वो लगातार फ़ोन के ज़रिए अपने परिवार के साथ और अधिकारियों के साथ भी जुड़े थे। उनने कहा था कि उनकी पीठ में 2 गोलियां लगी है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, और उनको नीचे लाने में 6 घंटे का समय लगा, जब तक खून ज़्यादा बह गया था और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और अब 33 घंटे के बाद, इस मुठभेड़ के 33 घंटे के बाद मेरे पीछे जो पहाड़ी है, यहाँ से एक और शव बरामद किया गया अब से थोड़ी देर पहले, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो रस्सी के जरिए तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई से नीचे आए और यहां से वो शव बरामद किया। यानी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जब ये मुठभेड़ के बारे में पुख्ता जानकारी थी कि 2 या 2 से ज्यादा मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद है और मुठभेड़ इस पहाड़ी के पीछे वाले इलाके जो घना जंगल है वहां पे हुई थी, और कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब टीम ऊपर गई थी, क्या इवैक्यूएशन प्लान नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना अगर हो गई, जवान जख्मी हो गए, तो उनको नीचे कैसे लाया जाए, कब लाया जाए? क्या मेडिक्स साथ नहीं थे? क्या जो मेडिक्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या जो फील्ड ड्रेसिंग होती थी, इसका कोई इंतजाम नहीं था? क्या इन कारणों से अब इसकी गहन जांच होगी आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।